इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नूह से इस वक्त की बड़ी जानकारी। नूह में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश। जासूसी के आरोप में एक और आरोपी की नूह से गिरफ्तारी हुई है और आपको बता दें कि नूह में अब 3 दिन में ये दूसरी गिरफ्तारी है जिससे नूह में हड़कंप मच गया है। कांगरका गांव के तारिफ को हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान उच्च आयोग के 2 कर्मियों समेत 3 पर केस दर्ज हुआ है। 3 दिन पहले राजा का गांव का अरमान भी गिरफ्तार इसी मामले में हो चुका है और आरोपी के पिता हनीफ ने बयान दिया है। उनका कहना है कि बेटे तारिफ को बेवजह गिरफ्तार किया गया है। हम पहले भी पाकिस्तान जा चुके हैं, हमारा परिवार पाकिस्तान में रहता है, ये बयान दिया है तारिफ के पिता हनीफ ने। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें भारत पाकिस्तान तनाव के बाद अब लगातार कई गिरफ्तारियां हरियाणा के कई जिलों से हो रही हैं। आपको बता दें कि नूह से अब ये 3 दिनों के अंदर अंदर दूसरी गिरफ्तारी है और हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने संयुक्त रूप से ये बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ। और आपको बता दें कि नूह से ये जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है वो तारिफ नाम का ये जासूसी बताया जा रहा है, जासूस बताया जा रहा है जिसको गिरफ्तार किया है और कांगरका गांव का रहने वाला तारिफ है जिसको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान उच्च आयोग के 3 कर्मी हैं जिनको जासूस तारिफ संवेदनशील जानकारी पहुंचाता था और जासूसी के आरोप में ये दूसरी गिरफ्तारी है नूह में। 3 दिनों के अंदर अंदर दूसरी गिरफ्तारी। और आपको बता दें कि हाल ही में नूह में इससे पहले भी एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी अरमान को नूह के राजा का गांव से गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा पुलिस ने अरमान को गिरफ्तार किया था जासूसी के ही आरोप में, जिसके बाद से पूछताछ अरमान से लगातार जारी है। पुख्ता सबूत हरियाणा पुलिस के पास है जो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहयोग से भी बटोरे गए हैं। और अब नूह से 3 दिनों के अंदर ये दूसरी गिरफ्तारी है। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से हुई है। हरियाणा के कई जिलों से हाल ही में और भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की भी गिरफ्तारी हुई है और आपको बता दें कि पाकिस्तान का दौरा भी वो कर चुकी थी और जासूसी के आरोप में ही यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के ठीक पहले कश्मीर भी पहुंची हुई थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और अब इसके बाद एक और बड़ी गिरफ्तारी जो नूह से हुई है। आपको बता रहे हैं नूह में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की। 3 दिनों के अंदर ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है जिससे नूह में हड़कंप मच गया है। कांगरका गांव का रहने वाला ये व्यक्ति तारिफ बताया जा रहा है जिसको गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान उच्च आयोग के 2 कर्मियों सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और अब तारिफ की गिरफ्तारी के बाद आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। भाई मैं तो घर हो ना, लेकिन लड़कों भी घर ना हो, दूसरा के वहाँ बैठो बड़ी में वहाँ पे ऊपर पेंड चलो वो बस फोन से पुलिस उठा लाई। कब उठा कर ले गई? कौन सी पुलिस ने? CI लाई थी ताउडू की। क्या बताया घर में? वहाँ तो कुछ ना बताया उन्होंने, बस लेके नहीं पा रहा है भक्ति पकड़ो और ये उठाए और घेर दियो। हमें कुछ पता ना, हमें पीछे पता लगी है। पाकिस्तान तो मेरे बाप से बड़ा है, ताऊ मेरा, हमारा परिवार है, हम जाए हैं लेकिन 1.5 साल पहले गए हैं। तो ये चाहे न्याय मिले, हमारे ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं लड़का की कोई गलती ना की साई में भी मैं भी साथ हो, ऐसी कोई बात नहीं भाई। तो आरोपी तारिफ के पिता हनीफ को आप सुन रहे थे जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि पाकिस्तान वो पहले भी जा चुके हैं, पाकिस्तान में उनका गांव है, उनका परिवार पाकिस्तान में रहता है, इसीलिए वो पाकिस्तान जाते रहते हैं। लेकिन तारिफ को बेवजह गिरफ्तार किया गया है। बेवजह की गिरफ्तारी है। तारिफ की कोई गलती इस पूरे मामले में नहीं है। बिना कुछ बताए और कोई जानकारी दिए तारिफ को गिरफ्तार किया है, ये आरोपी तारिफ के पिता का कहना है। तो आपको बता दें कि राजा का गांव से इससे पहले भी अरमान की गिरफ्तारी इसी मामले में हो चुकी है। पाकिस्तान को
खुफिया जानकारी, जो भारत से संबंधित जानकारी है, भारतीय सेना की गतिविधियां, ऐसी संवेदनशील जानकारी अरमान ने भी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। और अब ऐसा ही एक और मामला निकलकर सामने आया है। नूह से ये मामला सामने आया, कांगर का गांव का यह मामला है, जहां पर एक और जासूस को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी का आरोप इस पर है। तारिफ नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। नूह में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। जासूसी के आरोप में तारिफ को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। कांगर का गांव से तारिफ को गिरफ्तार किया है। आरोप जासूसी का 3 दिन पहले राजा का गांव से अरमान की भी गिरफ्तारी हुई थी और हरियाणा के और भी कई जिलों से कई आरोपियों को गिरफ्तार हरियाणा पुलिस कर चुकी है। जासूसी के मामले में ही जासूसी का आरोप इन तमाम लोगों पर है जो संवेदनशील जानकारी है। अब भारत से संबंधित भारतीय सेना की गतिविधियां, ऐसी कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप इन सभी आरोपियों पर लगा है, जिसके बाद जांच जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पुख्ता सबूत जो है वो इन सभी व्यक्तियों के खिलाफ, इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास है, जिनके बिना पर ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान उच्च आयोग के 2 कर्मियों समेत 3 पर यह केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान उच्च आयोग के जो कर्मी हैं, इनसे कांटेक्ट में आरोपी तारिफ था और जो संवेदनशील जानकारी है वो पाकिस्तान उच्च आयोग तक पहुंचाई जा रही थी तारिफ की तरफ से। कर्मियों को कर्मी जो पाकिस्तान उच्च आयोग में काम कर रहे थे, उनको तारिफ ने ये तमाम संवेदनशील जानकारियां पहुंचाई और अब आरोपी तारिफ को नूह के गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई है पाकिस्तान जासूसी नेटवर्क के खिलाफ, जिसका अब पुलिस ने एक बार फिर पर्दाफाश किया है। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हरियाणा के कई जिलों से हो चुकी हैं और एक और बड़ी गिरफ्तारी पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ। ये बड़ा कदम हरियाणा पुलिस का, बड़ी कार्रवाई जासूसी नेटवर्क के खिलाफ। 3 दिन पहले राजा का गांव से अरमान की गिरफ्तारी हुई थी और आपको बता दें कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की भी लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए गए हैं। ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया था। एक यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो के नाम से ये चैनल ज्योति मल्होत्रा चलाया करती थी और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ वो ये कि पाकिस्तान जा चुकी है, कश्मीर में भी मौजूद थी पहलगाम आतंकी हमले से पहले।